हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का एक प्रश्न को कवर करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है वो पेपर 6 का है, जिसमें सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास आता है। उसमें 5 सेक्शन है, जिसमें से तीसरा सेक्शन है एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। उसी से संबंधित यह प्रश्न है और इसी प्रश्न को आप सभी के बीच साझा कर रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभ कौन से हैं और कृषि वानिकी पूर्णतः दोषपूर्ण है क्या, इसके बारे में बताना है कि क्या यह पूर्णतः दोषपूर्ण है, इसका परीक्षण करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको भूमिका में उत्तर स्टार्ट जो करेंगे, यहाँ से देखिए, कृषि वानिकी सामाजिक वानिकी का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत किसान खेतों में फसल उगाने के साथ साथ पेड़, चारा पैदा करने वाले पौधे, घास व फलीदार फसलें भी उगाते हैं। कृषि वानिकी में पेड़ों को फसल की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ों को खेती की मेड़ों पर, जलाक्रांत क्षेत्रों में, सड़कों के किनारे, चारा मैदानों पर उगाया जाता है। इससे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। अगर इससे कुछ आपको हेल्प मिलता है तो आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू रखने का प्रयास करूँगा। आगे है कि भारत में कृषि वानिकी राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, केरल व पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय है। इस क्षेत्रों में मुख्य रूप से यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ उगाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो इन क्षेत्र है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, यहाँ पे यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ जो है काफ़ी उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। पॉपुलर के पेड़ लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं, ऐसा होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे प्रश्न में पूछा गया था कि कृषि वानिकी के क्या लाभ हैं, तो इससे क्या क्या लाभ हैं, इसको पॉइंट वाइज आपको देना है कि इसके जो है, इसके अंतर्गत उगाए गए पेड़ों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी व चारा भी प्राप्त होता है, और इस कृषि वानिकी के विकास से नए रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। इससे कृषि का अधिकाधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित होता है। कृषि वानिकी में गैर कृषिगत भूमि पर पेड़ आदि उगाकर मृदा को जल और वायु से होने वाले अपरदन से भी बचाया जा सकता है। इससे कृषकों की आय में जो है, किसान, उनकी आय में भी वृद्धि होती है। कृषि वानिकी मृदा, मिट्टी के आर्द्रता को संरक्षित रखने में भी सहायता करती थी। ये कुछ पॉइंट है जो कि कृषि वानिकी के लाभ है। अब आगे जो प्रश्न में जो पूछा गया था उसको नेक्स्ट में देखना है कि कृषि वानिकी के इतने लाभ हुए, ये सारे ऊपर वाले जो पॉइंट थे वो लाभ हैं, इसके बावजूद भी कुछ दोषपूर्ण पहलू भी हैं। तो वो कौन कौन से पहलू हैं वो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, कृषि वानिकी में मुख्यतः यूकेलिप्टस और पॉपुलर जैसे पेड़ लगाने से उन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान, यानी कि हानि पहुँचती है। विजातीय पेड़ों के रोपण से भूजल का बड़े पैमाने पर ह्रास होता है। पेड़ अपनी लंबी और दूर तक फैली हुई जड़ों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि से जल का अपोषण कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टस के पेड़ को उगाने से इस क्षेत्र में भूजल की व्यापक हानि भी हुई है। तो ये जो है कुछ दोष है कृषि वानिकी के, ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है। आगे है कि कृषि वानिकी में लकड़ी व चारा प्रदान करने वाले पेड़ों की अनदेखी की जाती है। कृषि वानिकी के अधिक लाभ बड़े जमींदारों को ही मिलता है और छोटे या सीमांत किसान प्रायः जो है इससे वंचित रह जाते हैं। आगे कुछ और इसका है पॉइंट कि इस प्रकार कृषि वानिकी किसानों की आय बढ़ाने व मृदा के संरक्षण का एक कारगर उपाय है। साथ ही इससे कुछ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। वो क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसे यहाँ देखना है कि कृषि वानिकी में मुख्यतः यूकेलिप्टस और पॉपुलर जैसे पेड़ लगाने से उन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की काफ़ी हानि पहुंचती है। विजातीय पेड़ों के रोपण से भूजल पर बड़े पैमाने पर ह्रास होता है। ये पेड़ अपने लंबी और दूर तक फैली हुई जड़ों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि से जल का अवशोषण कर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा में ये लग रहा है कि ये रिपीट हो गया है, इसको देखना पड़ेगा कि ये रिपीटेड है शायद। कृषि वानिकी में लकड़ी चारा प्रदान करने वाले पेड़ों की अनदेखी की जाती है। कृषि वानिकी का अधिक लाभ बड़े जमींदारों को मिलता है, इससे सीमांत वंचित रह जाती है। ये जो पॉइंट है ये रिपीट हो गया है। आगे यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार कृषि वानिकी किसानों की आय बढ़ाने और मृदा के संरक्षण का एक कारगर उपाय है। साथ ही साथ इसके कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने दिया है, ये पॉइंट जो है ये रिपीट हो गया है, इसमें कुछ अलग पॉइंट होगा, देखेंगे, इसको फिर से करेक्शन कर देंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर जो है पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसी का लिखने का एक प्रयास है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कुछ हेल्प इस तरह के प्रश्नों में अगर कुछ भी हेल्प मिलता है तो
आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं ये इस प्रकार के जो सेशन है उसको कंटिन्यू करूँगा।